नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद राजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सम्मुख संस्कृत शिरोमणि महाकवि कालिदास के विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लेकर तृतीय अंक तक की कथा में राजा दुष्यंत के हिरण का पीछा करते हुए तपोवन में पहुंचना तथा महर्षि कर्ण के तपोवन में उपस्थित न होने के कारण शकुंतला के द्वारा आतिथ्य सत्कार किया जाना, शकुंतला के दर्शन मात्र से ही दुष्यंत का उसके ऊपर आसक्त हो जाना एवं शकुंतला से गंधर्व विवाह हो जाने तक की कथा को हम पढ़ चुके हैं। चतुर्थ अंक, जो अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे महत्वपूर्ण अंक है, जिसे विदाई अंक भी कहा जाता है, का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में दोनों सखियों का प्रवेश होता है। कह रहे हैं कि ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाट्यन्त्यो सख्यो। ततः, इसके पश्चात, कुसुमावचयम, कुसुम का तात्पर्य होता है पुष्प, अवचयम, पुष्पों को, फूलों को चुनने का, नाट्यन्त्यो, नाट्यन्त्यो का तात्पर्य होता है अभिनय करते हुए, सख्यो, दोनों सखियां प्रवेश करती हैं। अर्थात इसके पश्चात पुष्पों का चयन करती हुई, पुष्पों को चुनती हुई, चुनने का नाटक करती हुई दोनों सखियां प्रवेश करती हैं। और दोनों सखियां प्रवेश कर रही हैं और आपस में वार्तालाप भी कर रही हैं। तो अनुसुईया कह रही है, हला प्रियंवदे। हला का तात्पर्य होता है सखी। तो अनुसुईया कह रही है, सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तिगामिनी संवृत्तेति। यद्यपि गांधर्व विधि से निवृत्त कल्याणा, विवाहित होकर शकुंतला अनुरूप भर्तिगामिनी, अनुरूप का तात्पर्य है कि अपने अनुरूप, जिस प्रकार की शकुंतला है उसी तरह के पुरुष को, पति को प्राप्त हो गई है। गंधर्वेण विधिना का तात्पर्य एक गंधर्व विवाह से संबंधित है। विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। उन विवाह के 8 प्रकारों में एक प्रकार गंधर्व विवाह है। जिस समय यह रचना लिखी गई थी उस समय समाज में 8 प्रकार के विवाहों की मान्यताएं थीं, जिनमें एक विवाह का प्रकार गंधर्व विवाह था। फिर कह रही है, अनुसुईया कह रही है कि निवृत्तम में हृदयम, मेरा हृदय निवृत्तम, अब निश्चिंत हो गया है, मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है। तथापि तावत चिंतनीयम, फिर भी मन में, अनुसुईया के मन में कुछ शंकाएं हैं, फिर भी कह रही है, फिर भी यह बात विचारणीय है। तो प्रियंवदा कहती है, कथम इव, वह क्या, कौन सी ऐसी बात है जो विचारणीय है। तो अनुसुईया कहती है कि अद्य स राजर्षि इष्ट परिसमाप्य ऋषभिर्विसर्जित। अद्य स राजर्षि, आज वह राजा दुष्यंत, इष्टम परिसमाप्य, यज्ञ के समाप्त हो जाने पर, ऋषि आश्रम के ऋषिजनों से विसर्जित, आज्ञा पाकर, आत्मनो नगरम प्रविश्यान, अपने नगर में प्रवेश कर जाएगा। अर्थात राजा दुष्यंत अपने नगर हस्तिनापुर चले जाएंगे। तथा
अंतःपुर समागत। अंतःपुर, अंतःपुर का तात्पर्य होता है कि राजा की अनेक रानियां हुआ करती थी और जहाँ पर उन रानियों का निवास होता था उसे रनिवास या अंतःपुर कहा जाता था। तो अनसुईया कह रही है कि अपने नगर हस्तिनापुर में प्रवेश कर जाएंगे राजा दुष्यंत, और अंतःपुर की अन्य रानियों के मध्य जब पहुँचेंगे तो ऐसा न हो कि इतोगतम वृत्तांतम स्मरति वा न वेति। इतोगतम, इस तपोवन की जो घटनाएं हैं, इसका जो वृत्तांत है, हस्तिनापुर जाने के बाद राजा दुष्यंत स्मरति वा न वेति, स्मरण करेंगे अथवा नहीं करेंगे, इसी बात की चिंता अनसुईया को सता रही है। प्रेमदा कहती है कि विश्रद्धा भव, निश्चिंत रहो। प्रेमदा कह रही है कि विश्रद्धा भव, निश्चिंत रहो। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, कि न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, यह महत्वपूर्ण सूक्ति है, इसको आप अलग से नोट कर लें। कभी कभी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत भी पूछ लेता है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन प्रियंवदा का है। तो कह रहे हैं कि न तादृशा माने उस प्रकार की, तादृशा का तात्पर्य है कि उस प्रकार की आकृति विशेष, विशिष्ट आकृति वाले गुण विरोधिनो न भवन्ति, गुण विरोधी नहीं होते हैं। अर्थात अगर आकृति सुंदर है तो मन भी सुंदर ही होगा। इदानीं वृत्तांतं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यति इति। प्रेमदा दुष्यंत की तरफ से तो निश्चिंत है, लेकिन उसके मन में वह अपने पिताजी की तरफ से, तात जो ऋषि कर्ण हैं उनकी तरफ से उसके मन में शंका है कि तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यति इति, कि पिता कर्ण इदानीम इमं, जो यह घटना हुई है, जो गंधर्व विवाह का वृत्तांत सुन करके न जाने किम प्रतिपत्स्यति, वह न जाने क्या सोचेंगे, वह इसके लिए हाँ करेंगे अथवा नहीं करेंगे। अनसुईया, तो अनसुईया कह रही है कि यथा अहम पश्यामि, यथा अहम पश्यामि, जहाँ तक मैं समझती हूँ, तथा तस्याम अनुतम भवेत, यह उनको भी स्वीकार होगा या स्वीकृत होगा। प्रेमवदा, कथम इव, किस प्रकार से स्वीकृत होगा, वह कैसे हो स्वीकार कर लेंगे। तो अनसुईया कह रही है कि गुणवते कन्या प्रतिपादनीयम, गुणवान व्यक्ति को ही अपनी कन्या देनी है। इत्ययम तावत प्रथमः संकल्पः, हर माता पिता का यह प्रथम संकल्प होता है कि गुणवान व्यक्ति, सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में ही अपनी कन्या का हाथ देना चाहिए। तम यदि दैवम एव संपादयति ननु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजना, तम उसको यदि दैवम एव, भाग्य के द्वारा, दैवम एव, भाग्य ने स्वयं से अपने से संपादित कर दिया, और ननु प्रयासेन, बिना प्रयास के ही गुरुजन कृतार्थ हो गए। इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि हर माता पिता की यह प्रथम इच्छा होती है, प्रथम संकल्प होता है कि अपने कन्या का हाथ सुयोग्य व्यक्ति के ही हाथ में दिया जाए। तो यदि उसे भाग्य के द्वारा ही पूर्ण कर लिया गया है, स्वयं भाग्य ने ही पूर्ण कर लिया है, तो बिना प्रयत्न के ही गुरुजन कृतार्थ हो गए। प्रियंवदा, दोनों सखियां आपस में वार्तालाप कर ही रही हैं कि प्रियंवदा पुष्प भाजनम विलोक्य, पुष्प भाजनम विलोक्य, फूलों की टोकरी की ओर विलोक्य मतलब देखकर कहती है, सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। हे सखी, बलिकर्म, बलिकर्म का तात्पर्य है पूजा कार्य के लिए
कुष्मानि अवचितान, चुने हुए पुष्प पर्याप्त हैं। हम लोगों ने पर्याप्त पुष्प जो है चुन लिए हैं, जो पूजा कार्य के लिए पर्याप्त है। यहाँ बलि का तात्पर्य है पुरुष पहले के समय में देवताओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए जीवित जानवरों की नर बलि, जानवरों की बलि, आदमियों की बलि, नरबल दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे यह परंपरा समाप्त हो गई, तो उसके प्रतीक के रूप में पुष्पों को का अर्पण किया जाता है, नारियल का अर्पण किया जाता है। इस तरह के जो हम देवता को अर्पित करते हैं वह बलि कर्म का ही पर्याय है। तो कह रही है कि सखी अवचितानि बलिकर्माणि पर्याप्तानि कुष्मानि, यह पूजा कार्य के लिए हम लोगों ने पर्याप्त फूल चुन लिए हैं। तो अनुसूया कह रही है कि ननु सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया, किंतु सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता अर्चनीया, सौभाग्य देवता की भी हमें पूजा करनी है। इसलिए जो है हमें अन्य और भी पुष्प की आवश्यकता है। प्रियंवदा युज्यते, प्रियंवदा कह रही युज्यते, तुम ठीक कह रही हो। इति तदेव कर्माभिनयतः, फिर दोनों पुष्प चुनने का अभिनय करने लगती हैं। दोनों सखियां बात करते हुए पुष्प चुनने का कार्य कर रही हैं। तभी नैपथ्य का तात्पर्य होता है पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे वह व्यक्ति मंच पर तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन उसकी आवाज़ पर्दे के पीछे से आती है। अय अहम भो, यह मैं आया हूँ, मैं एक अतिथि आया हूँ, यहाँ कौन है। अनुसूया कर्णम दत्वा, जैसे कोई दूर की वस्तु अगर आवाज़ आ रही है और हमें स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो कान के पास अपनी हथेली लगा करके लोग सुनने का अभिनय करते हैं। तो कर्णम दत्वा, कान के पास हाथ लगा करके अनुसूया सुनने का प्रयास करती है और कहती है, सखी अतिथि नाम एव निवेदितम, यह किसी अतिथि की सी आवाज़ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई अतिथि यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। तो प्रियंवदा कहती है, ननु उटज सन्निहिता शकुंतला। उटज का तात्पर्य होता है कुटिया। तो कह रही है, प्रियंवदा कह रही है, कुटिया में शकुंतला सन्निहिता, कुटिया में शकुंतला विद्यमान ही है। तो अनुसूया कह रही है कि अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता, किंतु आज हृदय से असन्निहिता है। शरीर से तो सन्निहिता, किंतु हृदय से असन्निहिता। वह कुटी में है तो, पर आज हृदय से कहीं और है। अलम एता करी है, अलम एता वद्भी कुसुमय, अलम एता वद्भी कुसुमय, अलम माने बस, इतने ही पुष्प रहने दो। इति प्रस्थिते, दोनों चल पड़ती हैं, दोनों आगे आश्रम की तरफ निकल पड़ती हैं। तब तक नैपथ्य से पुनः आवाज आती है, आह अतिथि परिभावनी, आह अतिथि परिभावनी, ओहो अतिथि का तिरस्कार करने वाली, परिभाविनी अतिथि का तिरस्कार करने वाली। विचिन्तयन्ती यमनन्य मानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम् एव। क्रोध की आवाज़ आती है, गुस्से की आवाज़ आती है नेपथ्य से। ओह अतिथि का तिरस्कार करने वाली। विचिन्तयन्ती यम अनन्य मनसा,
अनन्य मनसा यम विचिंतयन्ति, एकाग्र चित्त होकर अनन्य अनन्य मनसा अर्थात एकाग्र चित्त होकर यम जिसके बारे में विचिंतयन्ति विचार करते हुए तुम उपस्थितम माम स्वयं से उपस्थित हुए मुझ तपोधनम तप ही है धन जिसका ऐसे मुझ तपस्वी को नौवेत्सी नहीं देख रही हो। स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम इव। स्मरिष्यति त्वाम स न बोधितोऽपि, तुम्हारे बार बार स्मरण कराए जाने पर भी स न बोधितोऽपि सन, वह उसी प्रकार से तुमको नहीं याद करेगा जिस प्रकार से कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृताम इव। प्रमत्तः का तात्पर्य है प्रमादी व्यक्ति, नशे में चूर व्यक्ति। जिस प्रकार से नशे में चूर व्यक्ति पहले कही हुई कथा को बार बार याद दिलाने पर भी याद नहीं करता है, उसी प्रकार से तुम्हारे बार बार याद दिलाए जाने पर भी वह तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। इस प्रकार से इस श्लोक में पूर्वार्ध विस्मरण रूपी शाप का कारण है, अतः यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होगा। इव शब्द में उपमा है, इव शब्द से उपमा अलंकार है। प्रथमम कृताम में श्लिष्ट अर्थ होने के कारण श्लेष अर्थ है, और एवं वंशस्थ छंद भी इसमें प्राप्त होता है। इस आवाज को सुन करके प्रेमबदा हा धिक हाय हाय अप्रियम एव संवृत्तम अनर्थ हो गया। अप्रियम एव संवृत्तम अनर्थ हो गया। कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा सुन हृदया शकुंतला, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदया शकुंतला अपराधा, जिसे शून्य हृदया शकुंतला ने कुछ अपराध कर दिया है। पूरा अवलोक के सामने देखकर, न खलु यस्मिन कस्मिन्नपि, न खलु यस्मिन कस्मिन्नपि, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एषः दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, एषः दुर्वासा, यह तो दुर्वासा ऋषि हैं। सुलभ कोपो महर्षि, जिनको साधारणतः कोप सुलभ रूप से आसान तरीके से सहज भाषा में इनको क्रोध आ जाता है। ये ऐसे सुलभ कोप महर्षि हैं, यहाँ कोई और नहीं है। तथा शप्त्वा, तथा श्राप दे करके, बेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया, बेग बलो, श्राप देकर बेग के बल से युक्त, अर्थात अत्यंत तीव्र गति से बेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्त, तीव्र गति से, अनिवार्य गति से लौटे जा रहे हैं। अनुसुईया कह रही है, को अन्यो हूत वहा दग्धुम प्रभवती। यह भी महत्वपूर्ण सूक्ति है, यह महत्वपूर्ण सूक्ति है, इसको आप अलग से नोट कर लें। को अन्यो हूत वहा दग्धुम प्रभवती, दुग्ध अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है। को अन्यो हूत वहा दग्धुम प्रभवती, अग्नि के अतिरिक्त जलाने का और कौन कार्य कर सकता है। गच्छ, जाओ, गच्छ जाओ, गच्छ पादयो प्रणम्य, जाओ पादयो प्रणम्य, अर्थात पैरों में प्रणाम करो। पादयो प्रणम्य, पैरों में प्रणाम करो। और निवर्तयनम, और उनको लौटा करके ले आओ। यावत अहम अर्घो उदक उपकल्पयामि, तब तक मैं अर्घ और जल अर्थात पूजा का सामान तैयार करती हूँ।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।